इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। बहुत ही छोटे छोटे से प्रकरण बताते हुए साधुओं की चर्चा कर रहे थे और आज उन्हीं मुनिराजों के संदर्भ में कुछ और नामांतरों की चर्चा कर रहे हैं। मुनिराजों को किस नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं शास्त्रों में, साहित्य में, आगम में कहीं एक स्थान पर भी कहीं कोई एक नाम मिल गया मुनिराज का तो उस नाम को यहाँ प्रस्तुत कर दिया। ऐसे मुनिराजों के 23 सार्थक नाम बतलाए हैं, 23 नाम बतलाए हैं जो सार्थक नाम हैं और उन सब की चर्चा अभी हम आपके बीच में यहाँ करने वाले हैं। मैंने प्रकरण दिया है यशस तिलक का, पृष्ठ 411 और 412 का ये प्रकरण है। ये लिख रहे हैं आप 477 नंबर पेज निकालिए। अभी तक हमने मुनिराजों के संदर्भ में बहुत तरह की बातें देख ली। मुनिराज सांसारिक दुखों के नाशक होते हैं, मुनिराज इष्ट वस्तुओं में राग द्वेष से रहित होते हैं, इष्ट वस्तु में राग से रहित, अनिष्ट वस्तु में देश द्वेष से रहित, अज्ञान और मोह से रहित होते हैं, तपस्वी होते हैं, निश्चय से वस्तु स्वरूप को देखते जानते हैं तो उन्हें सारा जगत शून्यवत दिखाई देता है। इस तरह की बहुत तरह की बातें हमने यहाँ आपके बीच में कर ली है। और अब मुनिराजों के बारे में कुछ ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे कौन से शब्दों से मुनिराजों को पुकारा जाए, उन मुनिराजों के सार्थक नाम क्या है, उन्हें यहाँ बता रहे हैं मुनियों के सार्थक नाम। आगे मुनियों के जो अनेक नाम हैं उनको निरुक्ति पूर्वक सप्रमाण दिखाते हैं। बहुत सारे श्लोक दिए हैं, हम पढ़ते हैं यहाँ। तत्तद्गुण प्रधानत्वाद्यतयोनेकधा स्मृता निरुक्तिम युक्तितस्तेषां वदतो मन्ये योधते मानमायो मदामर्षे क्षपणात् क्षपणः स्मृतः यो न श्रान्तो भवेद् भ्रान्ते तं विदुः श्रवणं बुधाः यो हताश प्रशांतास्त माशाम्बरमुचिरे यह सर्व संग संत्यक्त है, यह नग्न है परिकीर्तित है। रेषणात् क्लेश राशि नाम ऋषि मार्हुर मनीषिण है मान्यत्वादात्म विद्यानाम महद्भिः कीर्त्यते मुनि है। यह पाप पाशनाशाय यतते से यतिर्भवेत् योनि हो देह गेह पी सोनगारः सतामत है। यह कर्म द्वितीयातिस्तम मुमुक्षुम चक्षते पाशैर्लोहस्य हेम्नो वा यो बद्धो बद्ध एव सः निर्ममो निरहंकारो निर्वाण मदमत्सर निंदायां संस्तवे चैव समधिः संशित व्रत श्रते व्रते प्रसंख्याने संयमे नियमे यमे यस्योच्चैः सर्वदा चेतः सोनुचानः प्रकीर्तितः योक्षस्तेनेश्व विश्वस्तः शाश्वस्ते पथि निश्चितः समस्त सत्व विश्वासस्य सोनाश्व वाणिः गीत गीयते कामः क्रोधो मदो माया लोभश्चेत्यग्निपञ्चकम् येनेदं साधितं स स्यात् कृति पंचाग्नि साधकः संसाराग्नि शिखाच्छेदो येन ज्ञानासिना कृतः तं शिखाच्छेदिनं प्राहुर्न तु मुंडित मस्तकम्।
कर्मात्मनो विवेकता यह क्षीर नीर समानयोः भवेत् परमहंसो सौ नासीवत् सर्वभक्षकः ज्ञानेर्मनो वपुर्वृत्तैर्नियमैरिन्द्रियाणि च नित्यं यस्य प्रदीप्तानि स तपस्वी न वेशवान् पंचेन्द्रिय प्रवृत्तिख्या स्थित यह पंचकीर्तिता संसारे श्रेय हेतुत्वात्ताभिर्मुक्तोतिथिर्भवेत् अद्रोह सर्वभूतेषु यज्ञो यस्य दिने दिने स पुमान् दीक्षितात्मा स्यान्नत्वजादे यमाशयः दुष्कर्म दुर्जनास्पर्शी सर्वस्त्वहिताशयः स श्रोत्रियो भवेत् सत्यम न तु यो बाह्य शौचवान। कितने सारे श्लोक यहाँ प्रस्तुत कर दिए, लगातार संस्कृत के श्लोक प्रमाण 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 प्रस्तुत कर दिए। ऐसा लग रहा था श्लोक वाचन चल रहा है बस। आचार्यों की पंक्तियाँ गूंज रही है, संस्कृत की पंक्तियाँ। यशस तिलक पृष्ठ 411 और 412 की ये पंक्तियाँ थी। वह लिख रहे हैं, जिस गुण की प्रधानता से मुनियों के नामांतर हैं। कौन से गुण की प्रधानता से? क्या ये कौन से गुण की प्रधानता से मुनियों के नामांतर हैं? उनको निरुक्ति के साथ लिखते हैं, निरुक्ति के साथ इन बातों को लिख रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहला मुनिराजों का नाम बोले क्षपणक। क्षपणक शब्द से क्या फील हो रहा है आपको? सोचिए जरा, थोड़ा सा अपन भी बुद्धि लगाने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो नाम दिए हैं ये निरुक्ति परख नाम है। क्या निरुक्ति परख नाम है? मतलब इनमें शब्द जैसे दिख रहा है उस तरह की सार्थकता बतलाई है। तो क्षपणक का अर्थ क्या हुआ? तो क्षपणक का अर्थ हुआ क्षय करने वाला। किसको क्षय करने वाला? तो ये लिख रहे हैं, अभिमान, छल कपट, मद एवं क्रोधादि के क्षपण माने क्षय करने से कहते हैं। अभिमान क्षय कर दिया, क्रोध आदि का क्षय कर दिया, विभाव भावों का क्षय कर दिया। शपक श्रेणी वाले वे तो नष्ट कर ही रहे हैं, लेकिन सर्व मुनिराजों ने क्रोध मद माया लोभ आदि को जीत लिया है। इसलिए जगत के सर्व मुनिराज ही क्षपणक कहलाते हैं। एक क्षपक हैं, एक क्षपणक हैं। देखिए दूसरा शब्द दिया है श्रमण। श्रमण शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? श्रमण बड़ा सुंदर प्रयोग है। और दादा ने भी जब श्रमण शतक लिखा तो उन्होंने श्रमण शब्द का अर्थ किया श्रमण। श्रमण ऐसा अर्थ किया ना। श्रमण शब्द का क्या अर्थ है? श्रमण, क्या श्रमण वो कहलाता है श्रमण। श्रमण, श्रम माने परिश्रम, मेहनत, माथे पर वजन, बोझ। जिनके माथे पर बोझ नहीं है, जिनके माथे पर वजन नहीं है, जिन्हें कुछ करने का, करने धरने का विकल्प नहीं है, सर्व प्रकार के कर्मे करने धरने के विकल्पों से जो मुक्त हो गए हैं, जो परे हो गए हैं, वे कहलाते हैं श्रमण। श्रमण। और ये यहाँ लिख रहे हैं तपश्चर्या रूप श्रम के कारण कहते हैं। तो ये श्रम के कारण कहते हैं, श्रम के कारण। श्रम क्या कर रहे हैं वे? श्रमण। अब दादा ने जो अर्थ किया वो तो कहते हैं श्रम न, श्रम नहीं करते। और यहाँ ये कह रहे हैं कि श्रम करते हैं, श्रमण। तो श्रम करते हैं तो क्या श्रम करते हैं? कि मुनिराज श्रम करते हैं तपश्चरण का। ओहो, तपश्चरण का। मुनिराज तप में संलग्न रहते हैं। मुनिराज तप, ध्यान, ज्ञान, आराधना, तपश्चर्या में निरंतर लगे रहते हैं। बस यही उनका श्रम है। मुनिराज कोई व्यापार का श्रम थोड़ी ना करते हैं। घर गृहस्थी व्यापार का, दुनियादारी का, संभालने का, बाल बच्चों का, परिवार का, ये श्रम नहीं करते हैं कुछ भी। इसलिए श्रमण। अब आपको ऐसा लगता होगा कि साहब मुनिराज जब घर गृहस्थी और किसी भी तरह का श्रम नहीं कर रहे हैं तो फिर श्रमण क्यों है? श्रम शब्द से बना है श्रमण। अब नए मत, नए को अलग नहीं करना है।
नए को अलग नहीं करना है। माने श्रमण शब्द के दो तरह से अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहला अर्थ, श्रम करे वो श्रमण, श्रम करे वो श्रमण, और श्रम न करे वो श्रमण। बोले दोनों विरोधी अर्थ हो गए एक दूसरे के, और लेकिन दोनों ही सार्थक हैं। वे श्रम नहीं करते क्योंकि घर गृहस्थी को नहीं संभालते, व्यापार रोजगार में नहीं उलझे हैं, दुनियादारी में नहीं उलझे हैं, नहीं फंसे हैं। अरे ये मनुष्य जीवन दुनियादारी विषय कषायों में उलझाने और फंसाने के लिए थोड़ी न है। जितने आडंबर और जंजालों को हम कम करते चले जावें उतना ही भला है, जितनी उलझने कम हो जावे। देखिए श्रीमद् राजचंद्र जी साहब का वचन है, संभवतः है, जिंदगी छोटी है और जंजाल बहुत है। जिंदगी छोटी है और जंजाल बहुत है। तुम जंजालों को यदि छोटा करोगे, कम करोगे, तो जिंदगी लंबी नजर आएगी। क्या? जिंदगी छोटी है और जंजाल बहुत है, झमेले बहुत हैं। आज इसका ये, आज उसका ये, दुनिया भर के, है ना। श्रीमद जी साहब का ही वचन है, सही कह रहा हूं मैं। जिंदगी छोटी है, जंजाल बहुत हैं। तो अब क्या करें? जिंदगी और जंजाल, बोले जंजाल को छोटा कर दो तो जिंदगी लंबी हो जाएगी। कि साहब टाइम नहीं मिलता है, साहब टाइम नहीं मिलता है, हमारे टाइम है कहाँ मेरे पास में, टाइम है कहाँ मेरे पास में। तो 24 घंटे में जितने जंजाल के लिए समय निकाल रखा है उसे कम करो तो आपको टाइम ही टाइम दिखने लगेगा। जंजाल क्या है? मोबाइल। जंजाल क्या है? टीवी। जंजाल क्या है? न्यूज़पेपर। जंजाल क्या है? गप्पे लगाना। जंजाल क्या है? फेसबुक। जंजाल क्या है? ये छोटी छोटी सी चीज़ें, उलझने, ये सब पर इन सब चीज़ों में उलझे हुए हैं अपन। जंजाल क्या है? ज़्यादा ताम झाम सबके साथ में। आज उसकी बर्थडे पार्टी हो रही है, आज उसका ये आयोजन हो रहा है, आज उनके यहाँ शादी का फंक्शन है, आज इनके यहाँ ये है, अब उनके जाओ, अब उनके बैठने जाना है, अब उनके मिलने जाना है। क्या जंजाल है भाई। तू इस जंजाल के अंदर उलझा रहेगा तो क्या होगा। इसलिए एक काम कर, जंजाल को छोटा कर, अर्थात अपने समय को टीवी, मोबाइल, न्यूज़पेपर, कॉमिक्स, व्यर्थ की चीज़ें। अरे भाई अपने समय को यदि प्रोडक्टिविटी के अंदर यूज में लोगे तो आपको समय खूब नज़र आएगा। और आप अनप्रोडक्टिव चीज़ों में यदि अपने समय को बर्बाद करेंगे तो फिर तो समय तो क्या है। अब ये कह रहा कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे को टाइम नहीं मिलता, कि तू करता क्या है? कि मैं करीब 10-11 घंटे तो सोता हूँ। तो फिर तुझे समय मिलेगा कहाँ से? जो व्यक्ति सोता पड़ा रहेगा उसे समय कहाँ से मिलेगा? ये समय क्यों नहीं मिलता? शाम के समय क्या करते हो तुम? नहीं, शाम को तो फिर मेरा सीरियल का टाइम हो जाता है, तो फिर 2-3 घंटा तो फिर वो लगातार मेरे सीरियल में निकल जाते हैं। तो फिर भाई यदि तेरे सीरियल में समय निकल जाता है तो फिर तू क्यों किसको दोष दे रहा है? तुझे उसी को तो कम करना पड़ेगा। रोजाना तीये घड़े हो रहे हैं हीराचंद जी वैद्य साहब समाज में, आज ये चले गए, आज वो चले गए। तो भैया जंजाल को काटो थोड़ा सा, जंजाल कम होंगे तो जिंदगी लंबी नजर आएगी। खैर देखिए, ये दुनियादारी के जंजाल मुनिराजों के जीवन में नहीं है, इसलिए किसी तरह का परिश्रम उनके नहीं है। और गजब की बात सुनिए, जब श्रम नहीं होता है तो नींद नहीं आती है। और यही कारण है कि मुनिराज भूमाही पिछली रयनी में कछु शयन एक आसन करन, थोड़ी बहुत देर के लिए सोते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए। थकता ही नहीं है शरीर। आप मेहनत करेंगे तो थकान होगी, थकान होगी तो नींद आएगी। नींद नहीं आती है तो क्यों नहीं आती है? काम ही नहीं है, काम ही नहीं। कैसे नींद का काम शरीर को यूज में ही नहीं ले रहे हैं। वो ज्ञान ध्यान तप में तल्लीन रहते हैं, इसलिए निद्रा अल्प होती है। जो मुनिराजों की अल्प निद्रा के संदर्भ में जनागम में कहा गया है वो यहां से भी सिद्ध होती है बात। तो बात हो गई श्रम नहीं करते। अब दूसरा अर्थ क्या है? श्रम करते हैं, श्रम करते हैं। कोई व्यक्ति ये कहे मुनिराज तो फालतू है, क्या है उनके पास में? कोई काम तो है नहीं उनके पास में। तो यहां ये लिख रहे हैं भाई साहब, तपश्चर्या रूप श्रम के कारण वे श्रमण कहलाते हैं। वे परिश्रम कर रहे हैं। किसका परिश्रम कर रहे हैं? दुनियादारी का परिश्रम नहीं कर रहे हैं भाई साहब, ये आराधना का परिश्रम कर रहे हैं।
तप का परिश्रम कर रहे हैं, अपने स्वरूप की साधना के परिश्रम के अंदर लगे हुए हैं। ये श्रवण शब्द का अर्थ हुआ। चलिए तीसरा महत्वपूर्ण शब्द मुनिराजों के लिए प्रयोग किया जाने वाला आशांबर अथवा दिगंबर। आशांबर कहें या दिगंबर कहें, आशाओं के ऊपर तैरते हैं इसलिए आशांबर कहलाते हैं, और दिशाएं ही जिनके अंबर माने वस्त्र की तरह है वे दिगंबर कहलाते। दिग माने दिशाएं, अंबर माने वस्त्र, तो दिशाएं ही जिनके अंबर हैं, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। लिखा है यहां दिगंबर माने आशा, दिशा, दिशा विदिशा रूप वस्त्र धारण करने से कहलाते हैं, दिगंबर कहला रहे हैं। वैसा मुनिराज दिगंबर है, दिगंबर है, दिगंबर है। क्यों है ये दिगंबर? क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या धारण कर रखा है? कुछ पहनते नहीं है क्या? कुछ कपड़े नहीं पहनते क्या मुनिराज? की कपड़े भी पहनते हैं। धर्मेंद्र जी साहब कौन से कपड़े पहनते हैं बताओ? मुनिराज कौन से कपड़े पहनते हैं? अभी तो यदि इन सब बातों को लेकर के वो जो पीछे उपमा अलंकारों के प्रयोग हुए थे उनको जरा सिद्ध करने लगो तो आपको बड़ा मजा आएगा। ऐसे ऐसे प्रयोग और बहुत सारे हो सकते हैं। चलिए दिगंबर हो गया। चौथे नंबर का शब्द है नग्न। मुनिराज के लिए प्रयोग किया जाने वाला नग्न, परिग्रह रहित एवं वस्त्र के भी न होने से कहते हैं वे नग्न है ना। माने नग्न भी है और कपड़े पहने भी है। कौन से कपड़े पहने? कि दिशाओं रूपी कपड़ों को पहना है, और नग्न है क्योंकि इन वस्त्रों को नहीं पहना है इसलिए नग्न है। पांचवा शब्द दिया ऋषि। ऋषि सांसारिक दुख के क्षय के कारण कहते हैं। ऋषि माने सर्व प्रकार के सांसारिक दुखों का क्षय कर दिया है इसलिए वे ऋषि कहलाते हैं। और मुनि शब्द पहले भी कही थी, मनन करने के अर्थ में होता है, मनन करे वो मुनि। तो हर शब्द सार्थक है, कुछ कहना चाहते हैं यहां। मुनि क्या है? अध्यात्म विद्या के मनन से कहते हैं। ओहो, अध्यात्म विद्या का जो मनन करते हैं इसलिए मुनि कहलाते हैं। इसका मतलब दुनिया में मुनिराज इधर उधर के झमेलों में उलझते नहीं है। अश्विनी जी साहब वो कहीं इधर उधर उलझने वाले नहीं है। मुनिराज क्या करते हैं? अध्यात्म विद्या के मनन कर रहे हैं। क्या बहुत तो इस तरह के मनन कर रहे हैं। किस चीज का? बोले विद्या का मनन कर रहे हैं, अध्यात्म विद्या का मनन कर रहे हैं। इसका मतलब दुनियादारी की विद्या का नहीं, इसका मतलब लोगों के कष्ट आदि दूर करने की विद्या का नहीं, इसका मतलब लौकिक रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करने वाली विद्या का नहीं, अध्यात्म विद्या का। भैया इस दुनिया में दो ही विद्याएं श्रेष्ठकारी कही जाती है, और गृहस्थों के लिए भी आत्मोद्धार को श्रेष्ठ कहा है। मुनिराजों के लिए तो एक ही विद्या है, अध्यात्म विद्या। हम कहते हैं हमारे विद्यार्थियों को, महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, आपको मालूम है इस दुनिया में जितनी प्रकार की विद्याएं हैं उन विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या का अध्ययन आप लोग कर रहे हैं। ऐसी विद्या कहीं नहीं है, ऐसी विद्या कहीं नहीं है जो विद्या आप पढ़ रहे हैं। ऐसी विद्या के पढ़ने वाले और ऐसी विद्या के पढ़ाने वाले, ऐसी विद्या के बारे में विचार करने वाले, ऐसी विद्या का विकल्प जिन्हें आता है, धन्य है वे जीव जिन्हें ऐसा विकल्प आ रहा है कि हम इस विद्या को पढ़ रहे हैं। कारण बताऊं आपको? कारण मैं बतलाता हूं। भाई साहब आपको अपनी फैक्ट्री के लिए कोई एक व्यक्ति रखना है, कर्मचारी रखना है, कैसा चुनेंगे? ईमानदार हो, सरल हो। चलो ईमानदार और सरल, ठीक है। ईमानदार है, सरल है, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा तेज है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्रोधी तो नहीं चलेगा। चलो गुस्सा तो नहीं है, ईमानदार भी है, सरल भी है और गुस्से वाला भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लोभी है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लोभी भी नहीं है, ईमानदार भी है, सच्चा भी है, निर्लोभी भी है और सरल भी है, आपने जितने शब्द दिए। लेकिन एक बात है कि थोड़ा सा मुंहफट है। क्या? सीधा सामने बोल देता है, चलेगा क्या आपको? नहीं, पढ़ा लिखा बहुत है, पढ़ा लिखा बहुत है, आपके सारे काम निपटा देगा,
लेकिन नहीं चलेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, दुनिया में किसी भी व्यक्ति को किसी भी फील्ड में, अकेले आपके फैक्ट्री की बात नहीं है, आपको घर में सर्वेंट रखना हो, आपको अपने कार्यालय में रखना है, आपको आपके विद्यालय में रखना है, आपको आपके हॉस्टल के लिए वार्डन रखना है, किसी भी फील्ड में चले जाइए आप, मेडिकल के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी कर्मचारी की तलाश के लिए आपको ईमानदार चाहिए, सच्चा व्यक्ति चाहिए, क्रोधी नहीं चाहिए, लोभी नहीं चाहिए, बेईमानी करने वाला नहीं चाहिए, धोखेबाज नहीं चाहिए, लुटेरा नहीं चाहिए, झूठ बोलने वाला नहीं चाहिए, चोरी करने वाला नहीं चाहिए। ऐसा ही चाहिए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, दुनिया में ऐसी कौन सी विद्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां इस तरह के प्रोडक्शन हो रहा है, जहां ईमानदारी सिखाई जा रही है, जहां नैतिकता सिखाई जा रही है, क्या जहां अप्रमादी होने की बात सिखाई जा रही है, जहां सच्चाई की बात सिखाई जा रही है, जहां क्रोधी नहीं बना, जहां यह सिखाया जा रहा है कि क्रोध मत करना, घमंड नहीं करना, अभिमान नहीं करना, मायाचारी नहीं करना, लोभ लालच नहीं करना। कौन? मेडिकल में सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, इंजीनियरिंग के अंदर सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, लेकिन इंजीनियरिंग, हमारे को इंजीनियर नहीं चाहिए, इंजीनियर के साथ साथ में हमारे को ईमानदार चाहिए। कौन पढ़ा रहा है भाई साहब? ये भाई अध्यात्म विद्या जहां पढ़ाई जाती है, जैन सिद्धांत महाविद्यालयों में, जिन विद्यालयों के अंदर ये अध्यात्म विद्या पढ़ाई जाती है, वो कुछ अद्भुत विद्या है, अद्भुत विद्या है। धन्य है वे जीव जो इस विद्या को पढ़ते हैं। सर्वोपरि विद्या, विश्व की सर्वोपरि विद्या, अद्वितीय विद्या है भाई साहब। ऐसी ऐसी विद्या आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और ऐसी विद्या के पढ़ने पढ़ाने वाले, उस अध्यात्म विद्या में मग्न रहने वाले, उसका मनन करने वाले होने से मुनि कहलाते हैं। सारी दुनिया में अर्थकरी विद्या है जो तन के लिए काम आती है, और जो चेतन के लिए काम आए वो अध्यात्म विद्या है। अध्यात्म विद्या के प्रगामी होते हैं हमारे महामुनिराज। ये अध्यात्म विद्या पढ़ना ये कोई भाग्यशाली पर सूचक है। अध्यात्म विद्या पढ़ना ये कोई महासौभाग्य का कार्य है, जिसे विचार मात्र भी आ जाए। जैसे टोडरमल जी साहब ने लिखा ना, भली हो न हार है जिन जीवों की जिन्हें ऐसा विचार भी आता है। अरे भैया, सद्भाग्य की निशानी है, भाग्योदय हो गया। जिस व्यक्ति ने किसी जैन विद्यालय में, किसी जैन हॉस्टल में जैन विद्या पढ़ने के लिए एडमिशन लेने का विचार मात्र किया, इसका मतलब यह है कि उसके जीवन का, क्या कहते हैं, गोल्डन टाइम शुरू हो गया, लाइफ का गोल्डन टाइम शुरू हो गया है। ये सिखा रहे हैं यहाँ पर। ये बातें कैसी है सुनो। मनन करे, किसका मनन करे भाई, किसका मनन करे? बोले अध्यात्म विद्याओं के मनन करने से मुनि कहलाते हैं। और सुनो, गजब की बात है, अध्यात्म विद्याओं के मनन करने से मुनि कहलाते हैं। इसका मतलब यह है, कोई गृहस्थ होकर के भी यदि अध्यात्म विद्या में तल्लीन रहता है तो वो गृहस्थ के वेश में भी मुनि जैसा है, अध्यात्म विद्या से संपन्न होने के कारण। चलिए, 7 नंबर का शब्द है अनगार। अनगार कहते हैं हमारे साधुओं को। अनगार क्यों कहते हैं? शरीर रूप मकान के त्याग एवं ममत्व अभाव के कारण अलिप्तता। अनागार, अगार स्थान है, अगार कहते हैं किसी स्थान को, अनागार कहते हैं आगार से रहित, माने गृहस्थी से रहित, परिग्रह से रहित, मोह ममता से रहित, उन्हें अनगार कहा जाता है। शरीर रूपी मकान के, शरीर रूप मकान के त्याग। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं ये? कौन से मकान के त्याग की बात कर रहे हैं? कौन कहे? गजब बात है? कौन से मकान के त्याग की बात कह रहे हैं? शरीर रूप मकान के त्याग, शरीर रूपी मकान का त्याग। तो आत्महत्या कर लेते हो? अरे क्या बात कर रहे हो, आत्महत्या? शरीर को अपना मानने का नाम आत्महत्या है। जिसने शरीर को अपना माना उसने आत्महत्या कर ली है। ये कह रहे हैं शरीर रूप मकान के त्याग, शरीर रूपी मकान के त्याग। वाह वाह, इस शरीर रूप मकान के त्याग एवं ममत्व अभाव से इन्हें कहा जाता है अनगार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।